Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make motivational videos for the people who feel they are stuck in their life but they want to do what their heart really desires. So if you are the one, then my channel is for you. So today I wanted to discuss about our inner critic. How our inner critic is stopping our blessings, our manifestations, our abundance, and everything that we are worthy of, everything that we can have in our life, everything that we can manifest in our life. How our inner critic is stopping us and stopping us from believing that yes, I can have this in my life with the least resistance. बिकॉज हमारा जो इनर क्रिटिक होता है ना, वो हमें बिलीव करने ही नहीं देता है. और आप जितना पॉजिटिव बोलोगे ना, हमारे इनर क्रिटिक का वॉइस उतना ज़्यादा लाउड होगा. इनर क्रिटिक का वॉइस होता है जो बैक ऑफ द माइंड में हमारे हमेशा चलता रहता है. दैट अगर मैं कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल रही हूँ, दैट आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम अबंडेंट, क्या आपका इनर क्रिटिक इस बात को मानता है? या फिर आप इंटरनली अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं? आर यू अ काइंड ऑफ पर्सन जो अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करता है हर चीज़ पे? डू यू वॉन्ट टू बी परफेक्ट? डू यू बिलीव दैट you cannot have anything in your life until and unless you are not perfect? Do you believe that you cannot manifest the love in your life, the financial abundance in your life? You cannot have this job, you cannot have that house, you cannot have that car, you cannot have that financial freedom until and unless you are not perfect, until and unless you don't prove yourself to someone, until and unless you don't become as what others want. क्या आपका इनर क्रिटिक सच में ये मानता है कि आप वर्दी हो? क्या आपका इनर क्रिटिक सच में आपसे प्यार करता है? क्या आप खुद को सच में प्यार करते हो? या फिर आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें बस दूसरों को प्रूव करने के लिए कर रहे हो? यू नो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड जब से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, कि मेरा जो इनर क्रिटिक है ना, वो बहुत ही लाउड हो गया है. मैं जब मुझे दूसरा कंटेंट बनाना होता है ना, तब तब मेरे माइंड में यही आता है उससे पहले, यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं बनाने के लिए, मैं कैसे बनाऊंगी? मैं कैसे बनाऊंगी? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या बोलूँगी कैमरा ऑन करके? इतने सारे लोग हैं यार, मैं कैसे बना सकती हूँ? मुझे तो ठीक से आई थिंक मेरी बातों से तो कोई मोटिवेट भी नहीं होगा. मैं पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ कैमरा, मतलब आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल. क्योंकि जब तक मैं अपने ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट नहीं होंगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ जो है वो सच में आपको टच करेगी. तो जब से मैंने कुछ ऐसा करना स्टार्ट किया है जो मेरे इनर क्रिटिक से बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि मेरा इनर क्रिटिक है, आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, nobody would want to listen to me. There are so many people out there who are famous, who are good, who are more talented, educated. Okay, ये सारे हमारे इनर क्रिटिक होते हैं, ये सारे हमारे इंटरनल लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं. आपके बैक ऑफ द माइंड में जो वॉइस हमेशा चलता रहता है ना, वो आपका इनर क्रिटिक होता है. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अपने इनर क्रिटिक पे काम करना स्टार्ट करोगे, और अगर आप अपने इनर क्रिटिक को अपने फेवर में ले आओगे, और अगर आप अपने इनर क्रिटिक की वॉइस को धीरे धीरे पॉजिटिव करना स्टार्ट करोगे, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन तो ऐसे ही हो जाएगा. क्योंकि हमारा जो इनर क्रिटिक होता है ना, वो बिलीव करने नहीं देता है. सबकॉन्शियसली आपको वो बिलीव ही नहीं करने देगा. सबकॉन्शियसली आप उस पैटर्न से बाहर आ ही नहीं पाओगे. मान लीजिए कि आपको मॉर्निंग में जिम जाना है. अब आपका इनर क्रिटिक क्या मानता है कि यू आर नॉट वर्दी टू हैव अ गुड बॉडी, यू आर नॉट वर्दी टू हैव अ गुड फिजिक, यू कैन नॉट लुक गुड, यू कैन नॉट बी फिट, यू आर टू लेजी टू हैव अ गुड मील, यू आर टू लेजी टू ड्रिंक अ वाटर जितना आपको पीना चाहिए, you are too lazy, you cannot do this, these are the voices of your inner critic. इसको दबाना नहीं है आपको, इसको आपको आने देना है. उसके बाद आपको समझना है कि आपके ये जो इनर क्रिटिक की वॉइस है ना, ये कहाँ से आई है, ये पैटर्न आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ है.
आपका इनर क्रिटिक इतना नेगेटिव क्यों है आपको लेके? आप खुद को लेके इतने नेगेटिव क्यों हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर सकते? आपको ऐसा क्यों लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ टू हैव दैट परफेक्ट बॉडी फॉर योर सेल्फ? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी डाइट को फॉलो नहीं कर पाओगे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप 3 to 4 लीटर्स पानी नहीं पी पाओगे? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको विक्टिम माइंडसेट में रखना चाहती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको, इफ़ यू वांट टू लुक ब्यूटिफुल, इफ़ यू वांट टू ग्लो, इफ़ यू वांट टू शाइन, इफ़ यू वांट टू हैव दैट ब्यूटिफुल बॉडी, फिट बॉडी, हेल्दी बॉडी, ओके, मगर आपको सबकॉन्शियसली ऐसा क्यों लगता है कि आपको ऐसे ही रहना चाहिए? आपको सबकॉन्शियसली ऐसा क्यों लगता है कि आप वो फिट बॉडी अचीव नहीं कर सकते? सबकॉन्शियसली आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप हेल्दी खाना नहीं खा सकते? आप अपने पैटर्न्स धीरे धीरे खुद ब्रेक करते हो, लेकिन अगर आप अपने पैटर्न्स को ब्रेक नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपको रेजिस्टेंस है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में उठना है, जिम जाना है, वहाँ से वर्कआउट करना है अपने लिए, एंड यू हैव टू हैव अ हेल्दी फूड। लेकिन आप बेचारे बन के क्यों रहना चाहते हो? आप लोगों के ताने सुन के क्यों रहना चाहते हो? आप क्यों अपने लिए खुद को हेल्दी नहीं करना चाहते? आपका इनर क्रिटिक आपको लेके इतना डीमोटिवेटिंग और नेगेटिव क्यों है? आप क्यों हमेशा बस जेलसी में, एनवी में, रिजेंटमेंट में रहना चाहते हो? द मोमेंट यू विल स्टार्ट टू वर्क ऑन योर इनर क्रिटिक, हाफ ऑफ द पैटर्न यू विल स्टार्ट टू ब्रेक ऑन योर ओन। क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि आपका रियल पावर क्या है, that you are very powerful and you are very strong and you are able to break every pattern। आप हर पैटर्न से बाहर आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने इनर क्रिटिक पे काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने इनर क्रिटिक पे काम नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में कोई भी आ जाए, अगर वो आपको वो सब कुछ देने लग जाए जो आप चाहते हो, ठीक है, आप उसे पुश कर दोगे अपनी लाइफ से, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप रिसीव नहीं करोगे, क्योंकि आपके इनर क्रिटिक को पता है क्या लगता है, मुझे तो कभी किसी ने कुछ दिया नहीं, मुझे तो कभी किसी ने प्यार किया नहीं, मुझे तो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के कभी किसी ने कुछ नहीं दिया, ना ही कहीं पे मुझे बुलाया, लोगों ने हमेशा बस मेरा मजाक बनाया है, मेरी बेइज्जती करी है। तो आपका इनर क्रिटिक इतना नेगेटिव है, आप कैसे रिसीव करोगे? आप खुद को कैसे चेंज करोगे? तो सबसे पहले, अगर आप कोई एक्शन नहीं भी ले पा रहे हो, अगर आप वो स्टेप नहीं भी ले पा रहे हो, ठीक है, सबसे पहले आप मन बनाइए कि नहीं, मुझे ये लेना है। द मोमेंट यू विल चूज कि मुझे ये करना है, तब देखना आपका इनर क्रिटिक कितना ज़्यादा लाउड हो जाएगा क्योंकि आपका इनर क्रिटिक इज़ लाइक, इतने टाइम से तो इसने किया नहीं, अचानक से ये करना चाहती है, ऐसे कैसे हो जाएगा? और वो आपको पुल बैक करने लगेगा। आपका अपना इनर क्रिटिक आपको पूरी तरीके से पुल बैक करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ खुद को ये बोलना है, इवन इफ आई एम फीलिंग द रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस चेंज, आई स्टिल वॉन्ट टू चेंज एंड आई लव यू माई इनर क्रिटिक। वट एवर हैपन टू यू, आई टोटली अंडरस्टैंड that why you have become like this, but now I want to heal, now I want to change, now I want good things in my life, because now I want to believe that I am worthy, because now I want to believe that I am worthy of good things, because now I want to believe that I am worthy of good health। मैं बेचारी बन के नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने ऊपर इतना सारा एंगर, रिजेंटमेंट रख के नहीं रहना चाहती हूँ। आई ट्रूली वॉन्ट टू चेंज। और अगर तब भी आपका इनर क्रिटिक लाउडर एंड लाउडर एंड लाउडर ही हो रहा है, उसको होने दो। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ गुड साइन कि आप कुछ ऑपोजिट कर रहे हो। जितना आपका इनर क्रिटिक लाउड हो रहा है ना, इट्स अ गुड साइन, क्योंकि आपको तब तक अपना इनर क्रिटिक सुनाई नहीं देगा जब तक आप कुछ ऑपोजिट नहीं करोगे, जब तक आप अपना कोई पैटर्न ब्रेक नहीं करना चाहोगे। जैसे ही आप अपना पैटर्न ब्रेक करना चाहोगे ना, आपका इनर क्रिटिक बहुत लाउड हो जाएगा। वो सारे सर्कमस्टांसेस, सिनेरियो और वो सारी चीज़ें कॉन्शियसली क्रिएट करना स्टार्ट करेगा जिससे कि आप वो चीज़ कर ही ना पाओ,
जिससे कि आप उस नए बिलीव पे जो आप फॉर्म करना चाहते हो अपने लिए, उस पर बिलीव ना कर पाओ। लेकिन ये आपका सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस फ्रॉम चेंज, रेजिस्टेंस फ्रॉम बिलीविंग दैट यू आर ऑल्सो वर्दी, resistance from believing that you are worthy of all the good things in the universe, resistance from believing that others are worthy of love, of unconditional love, compassion, understanding, but you are not worthy. आपका inner critic ही है जो आपको हमेशा आपके लिमिटिंग बिलीव्स में रखता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि आप बिलीव ही नहीं करना चाहते हो कि एक and the moment you will start to change, the moment you will start to want different things for you, आपका inner critic और loud हो जाएगा. And trust me, it's a beautiful sign. उसको होने दो loud. वो जितना loud हो रहा है, आपको उसे resist नहीं करना है. आपको उसे baby की तरह pamper करना है. I understand from wherever you are coming, I have compassion for you. And I understand that I believe all these things about myself. And I understand that maybe something happened जिसकी वजह से मैं ये सब बिलीव करती हूँ, जिसकी वजह से तुम ये सब बिलीव करते हो. लेकिन ट्रस्ट मी, we can change. We can change. And I really want good things for us. Now I want myself to change. That's it. जब भी आपका inner critic बोले कि यू आर नॉट वर्दी, आप बस पॉज लेके आपको उसे रेजिस्ट नहीं करना है. अलाउ योर सेल्फ टू फील. सबसे एंग्जाइटी हमें कोई भी नई चीज़ करने से तब होती है ना जब हम रेजिस्ट करते हैं. डोंट रेजिस्ट योर फीलिंग्स एंड इमोशंस, डोंट रेजिस्ट योर इनर क्रिटिक. उसको सुनो, वो क्या बोलना चाहती है, वो लिमिटिंग बिलीफ कहाँ से फॉर्म हुआ, किसकी वजह से वो लिमिटिंग बिलीफ फॉर्म हुआ, ऐसा उसको क्यों लगता है, उसे पूछो. टॉक टू योर इनर क्रिटिक लाइक यू वुड टॉक टू योर चाइल्ड, लाइक यू वुड टॉक टू द बेबी. उससे बात करो, उससे पूछो कि ये सब कुछ ऐसा क्यों लगता है कि मैं चेंज नहीं हो सकती, ऐसा क्यों लगता है मुझे कि मैं वो चीज़ नहीं कर सकती, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं हेल्दी नहीं खा सकती, मैं क्यों ऐसे रहना चाहती हूँ, और मुझे ऐसे रह के क्या मिल रहा है, ऐसे रह के इस पैटर्न में रह के ऐसी कौन सी चीज़ मुझे मिल रही है, मैं ऐसे क्यों रहना चाहती हूँ. देयर हैज़ टू बी अ रीज़न. एंड अगर मैं खुद को चेंज करना चाहती हूँ तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे चेंज होने से रोक रही है, ऐसे कौन से फियर्स हैं, ऐसे कौन सी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, ऐसे कौन से वूंड्स हैं जो मुझे चेंज होने से रोक रहे हैं, ऐसा कौन सा शेम और गिल्ट है जो मुझे चेंज होने से रोक रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए बचपन में अच्छे कपड़े पहनने से, मेकअप करने से, सजने से आपको हमेशा क्रिटिसाइज़ किया गया. एंड यू वर ओनली एंड ओनली लाफ्ड व्हेन यू वर नॉट ड्रेसिंग अप वेल, और मे बी जैसा वो चाहते थे वैसा आप ड्रेसअप कर रहे हैं, जैसा उनके थॉट प्रोसेस में एक सोबर ड्रेसिंग होती है आप वैसा कर रहे हैं. मे बी दे वर एक्सट्रीमली जजमेंटल एंड उनकी बहुत ही बैकवर्ड थिंकिंग रही, जिसकी वजह से आप जैसा ड्रेसअप करना चाहते थे, जैसा आप दिखना चाहते थे, वैसे आप नहीं दिखे. तो काफ़ी शेम और गिल्ट आपने क्रिएट कर लिया इस एरिया में. ठीक है, तो अब जब आप अच्छे से ड्रेसअप नहीं कर रहे हो या फिर आप कुछ हट के ड्रेसअप करना चाहते हो, आपसे वो नहीं हो रहा है. एंड द मोमेंट यू विल स्टार्ट डूइंग दैट ना, आपका इनर क्रिटिक बाहर आ जाएगा, सारा शेम और गिल्ट आपको फील होने लगेगा. एंड वो फिर आपको पुल बैक करेगा, क्योंकि सबकॉन्शियसली आपको क्या लग रहा है, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको रोका है अच्छे से ड्रेसअप करने से जैसा आप चाहते थे वैसे, कि यू आर बिट्रेइंग योर पेरेंट्स, कि यू आर नॉट लिसनिंग टू देम. वो आपसे गुस्सा हो जाएंगे, वो आपसे प्यार नहीं करेंगे, वो आपको समझेंगे नहीं, वो आपको जज करेंगे. ऑल दीज थिंग्स विल स्टार्ट टू कम अप, ऑल दीज fears will start to come up, and आप
उस डर की वजह से कि दे विल नॉट लव यू, दे विल नॉट अंडरस्टैंड यू, दे विल जज यू, आप ड्रेसअप नहीं करोगे, क्योंकि अब आपके फियर ने आपको रोक दिया है। एंड अगर आप करना भी चाहोगे उस डर के साथ, तो आप वो सर्कमस्टांसेस सिनेरियो क्रिएट करोगे जहाँ पे लोग आपको सिमिलर चीज़ें बोलेंगे जो आपने पास्ट में सुनी हुई होंगी, या फिर आपके ही डर को आपके ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। जो भी आप डर रहे हो वो कपड़े पहनने से, जो भी शेम और गिल्ट आपने होल्ड किया हुआ है ना अंदर कि यू आर नॉट अ गुड पर्सन, यू आर कैरेक्टरलेस और एनीथिंग नैरेटिव जो आपने उस अलग टाइप के कपड़े को पहनने के लिए फॉर्म किया हुआ है, जो बिलीफ, अब वो लोग आपको बोलेंगे, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को, लिमिटिंग बिलीव्स को, आपके फियर को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। आप जैसे खुद के लिए सोच रहे हो, यूनिवर्स वही आपको दे रहा है, क्योंकि आप वही सोचते हो खुद को लेकर। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ओके। आप एकदम से ड्रास्टिक चेंज मत लाओ, ठीक है। आप धीरे धीरे लाओ, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो। Maybe start with your hair, start with the makeup, okay, start with your shoes, start with your like pants or t-shirt or top, और अपने inner critic को बार बार बोलिए कि I'm not a bad person, they are not gonna leave me, people who love me, people who understand me, they are never gonna leave me because I'm doing something which I feel good with, because आई एम डूइंग समथिंग जो करके मुझे अच्छा लगता है। जो चीज़ करके मुझे अच्छी लगती है उस चीज़ के लिए नोबडी इज़ गोना रिजेक्ट मी। तो ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि कैसे आपका इनर क्रिटिक आपको ब्लॉक करता है, आपकी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करता है, आपको कुछ और बिलीव करने से ब्लॉक करता है। वो आपके खुद के फियर्स होते हैं, वो आपका खुद का शेम और गिल्ट होता है, वो आपके खुद के जजमेंट्स होते हैं जो आप खुद को जज करते हो। आपका इनर क्रिटिक बस वही है, आपका इनर वॉइस। और आपका इनर क्रिटिक आपके बारे में जो भी सोचता है, जो भी समझता है, आप अपने बारे में जो भी समझते हो, आप मोस्टली आपके पास वही आता है। इसीलिए हमको गुस्सा आता है। हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, एफर्मेशंस बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने इनर क्रिटिक पे काम नहीं कर रहे हैं। हमारा इनर क्रिटिक वही का वही है, बिल्कुल नेगेटिव, वो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हो रहा है। मैं रोज़ खुद को बोल रही हूँ आई एम ब्यूटीफुल, आई एम प्रिटी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम प्रिटी, एंड इंटरनली मैं क्या सोच रही हूँ, आई एम अगली, आई एम द मोस्ट अगलीस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। तो आपको अपने इनर क्रिटिक को पॉजिटिव करना है, एंड वो रेपिटेशन से आएगा, ठीक है। वो उसको सप्रेस करने से नहीं आएगा। किसी भी शेम और गिल्ट की वजह से ना अपने इनर क्रिटिक को सप्रेस मत करिए। अगर आपका इनर क्रिटिक आपको बोल रहा है ना कि यू आर अगली, तो आप उसे एक्सेप्ट करिए कि ओके आई एक्सेप्ट इट, नाउ आई वांट टू नो कहाँ से आ रहा है, वाई डू आई बिलीव दिस अबाउट माई सेल्फ, वाई एम आई होल्डिंग दिस लिमिटिंग बिलीफ अबाउट माई सेल्फ, वाई एम आई being so hard on myself, why am I calling myself ugly, why do I think that I am ugly, why am I being so rude and hard and not loving towards myself, why am I so unkind towards myself, because अगर आप अपने आप को अगली बोल रहे हैं तो आप ये सब कुछ सोचते हैं ना, आप ये सारी चीज़ें अपने आप के लिए नहीं हैं, आप अपने आप के लिए बहुत नेगेटिव हैं। आप पूरी दुनिया में सबको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, सबको पॉजिटिव कर रहे हैं, सबका मूड लाइटन अप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप खुद के लिए काइंड नहीं हैं। यू आर नॉट काइंड टू योर ओन सेल्फ। आपके इनर क्रिटिक ने आपको बहुत नेगेटिव कर दिया है, एंड आपका इनर क्रिटिक तभी ठीक होगा जब आप रेपिटेशंस पे उसको सिमिलर चीज़ बोलेंगे एंड उसे डिनाई नहीं करेंगे, उसे सप्रेस नहीं करेंगे, उस पर गुस्सा नहीं करेंगे, उसके लिए अनकाइंड नहीं होंगे, उसके लिए कंपैशन रखेंगे, उसको सुनेंगे, एंड उसे फिर बार बार जब भी वो बाहर आ रहा है, जब भी वो थॉट आ रहा है आपके बैक ऑफ द माइंड में, आपको पॉज लेके बोलना है दिस इज़ नॉट माई न्यू बिलीफ,
I understand. I choose to believe differently. I choose to believe differently. I choose to believe differently. It's okay. It was my old limiting belief. I understand it. I'm not denying it, but I want to believe I'm beautiful. I want to believe I'm beautiful. I want to believe I'm smart. Okay, I used to believe I'm not smart, not intelligent. I acknowledge it, but I'm willing to believe that I'm smart. I really am willing to believe that I'm smart. ओके आप अपने इनर क्रिटिक पे काम करिए। और इसका एक सबसे बेटर प्रैक्टिस ये भी है कि आप ना दिन में 2 से 3 बार लिखिए। उसको आप 2 से 3 बार लिखिए एंड आपको बहुत रेजिस्टेंस होगा, ट्रस्ट मी, बिकॉज आई एम डूइंग द सेम थिंग। I am writing about something I want to manifest in my future, and I am writing it as like I already have it, कि वो मेरी लाइफ में ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गया है। तो मेरा माइंड तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। कभी कभी तो मुझको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं क्या लिख रही हूँ और मैं क्यों लिख रही हूँ ये सब कुछ, मेरे पास तो ये सब कुछ है भी नहीं और मुझे कैसे मिलेगा। लेकिन कितना भी मुझे रेजिस्टेंस होता है, रोज़ मॉर्निंग में उठ के मुझे बहुत रेजिस्टेंस होता है, टू बी ऑनेस्ट। मुझसे नहीं लिखा जाता। मेरा मन होता है कि मेरे पास वो सब चीज़ें हैं भी नहीं, मैं क्यों लिखूँ। और इतनी अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं, मुझे वो कैसे मिलेंगी। अब ये जितनी भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं ये तभी आई जब मैंने लिखना स्टार्ट किया। इससे पहले तो मैं सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज कर रही थी। तो जब मैं विजुअलाइज कर रही थी तो उस टाइम पे तो वो बहुत रियल लगता था। एंड ट्रस्ट मी, विजुअलाइजेशन इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल टेक्निक। आप अगर कॉन्टिन्यूसली उसको करते जा रहे हैं तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, बिकॉज तब आपका माइंड का रीप्रोग्रामिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। राइटिंग इज ऑल्सो अ गुड टेक्निक। आई फील बेटर इन विजुअलाइजिंग एंड राइटिंग बोथ। तो जब मैं लिखती हूँ तो मुझे उससे ज़्यादा जो मेरे लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो सामने आते हैं। तो मेरे को पता है क्या लगता है कि मैं ये सब लिख रही हूँ, मैं क्यों लिख रही हूँ, मेरे पास तो वो है भी नहीं, कैसे होगा ये सब, क्या लिख रही हूँ मैं, क्यों लिख रही हूँ। एंड इट्स बिन आई थिंक मोर देन 30 days, नो मोर देन 60 days, बट अभी तक सबकॉन्शियसली वो बिलीव पक्का नहीं हुआ है। अभी भी जब मैं वो लिखती हूँ तो मुझे रेजिस्टेंस होता है कि मैं ये क्यों लिख रही हूँ, ये तो मेरे पास है भी नहीं ये सब कुछ चीज़ें। और जितना मैं उसको लिखती हूँ, जितने डेज हो रहे हैं, उतनी ज़्यादा मेरा इनर क्रिटिक, जितने भी मेरे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उस इनर क्रिटिक के थ्रू बाहर आ रहे हैं, जो मुझे वो मैनिफेस्ट करने से जो बीच में रोक रहा है ना, मेरे लिमिटिंग बिलीव्स, वो तभी सामने आए जब मैंने लिखना स्टार्ट किया। आप लिखिए या फिर विजुअलाइज करिए या फिर बोलिए, आपको जिसमें भी ठीक लगता है, तीनों ही अच्छे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लिखने से माइंड को बेटर समझ में आता है, क्योंकि हमारे सारी चीज़ें रिटन में ही हैं। जो भी हम टेस्ट देते हैं सारी चीज़ें रिटन में ही हैं। तो मुझको ऐसा लगता है कि लिखने से माइंड को ज़्यादा समझ में आता है अच्छे से। तो आप ना उसको लिखो एंड आप उसको लिखो। उसके बाद आपके जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स आ रहे हैं, जितना भी इनर क्रिटिक आ रहा है कि आर यू इडियट, ये मुझे कैसे मिलेगा, ये मैं कैसे मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, इतना बड़ा घर कैसे होगा यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आई डोंट हैव मनी, आई एम नॉट रिच इनफ, आई एम नॉट रनिंग एनी बिजनेस, मैं तो खोल भी नहीं सकती हूँ बिजनेस, मैं तो इतनी स्मार्ट भी नहीं हूँ। नाउ यू सी, आपके सारे लिमिटिंग बिलीव्स आ रहे हैं ना सामने, जैसे आपने लिखना स्टार्ट किया। नाउ यू नो कि आपके कौन से लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो आपको ब्लॉक कर रहे हैं। सो नाउ यू सी, आपके सारे लिमिटिंग बिलीव्स आपके सामने आ गए। जैसे ही आपने खुद की ब्रेन को बोला कि ये नहीं, मुझे ये चाहिए, इतना नहीं, मुझे इतना चाहिए, तो नाउ योर ब्रेन इज लाइक, क्या हो गया ये ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकती, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट। सो मैनी ओवर थिंकिंग, लिमिटिंग बिलीव्स, इनर क्रिटिक, सब सामने आ जाएगा। एंड नाउ इट इज़ ईजियर फॉर यू टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि अच्छा, मुझे ये सारी चीज़ें जो मैं चाहती हूँ वो वहाँ तक पहुँचने से या फिर वो मैनिफेस्ट करने से रोक रही हैं। ये जो इतनी सारी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, इनर क्रिटिक्स हैं, मेरी ओल्ड कंडीशनिंग है, मैनिफेस्ट तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपनी लाइफ में।
अगर मैं अपने लिमिटिंग बिलीव्स पे, इनर क्रिटिक पे और अपनी ओल्ड प्रोग्रामिंग पे वर्क कर लूँ, अगर मैं डीप डाउन सेल्यूलर लेवल पे ये बिलीव कर लूँ कि आई एम वर्दी टू हैव एवरीथिंग आई वांट इन माय लाइफ विद ईज एंड फ्लो, तो यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट बैक करेगा मेरे मेरे विद मी। यूनिवर्स वैसे ही लोग, अपॉर्चुनिटीज, फ्रेंड्स, सर्कमस्टांसेस, सिनेरियो, सर्कल, नेटवर्किंग, सब चीज़ मेरा वैसे ही होना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे जो मेरा न्यू बिलीफ है कि आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग with ease and flow. I'm worthy of all the good things, abundance, luxury, love, good health, peace of mind with ease and flow. तो मुझे वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही फ्रेंड्स मिलेंगे, वैसे ही फैमिलीज मिलेंगी, मुझे वैसे ही सारे सर्कमस्टांसेस एंड सिनेरियोज मिलेंगे। मेरा बिलीव मेरे साथ मेरे मुझे रिफ्लेक्ट बैक करेगा। यूनिवर्स वही और ये वर्ल्ड वही रिफ्लेक्ट बैक करेगा जो मैं बिलीव करती हूँ। लेकिन क्योंकि आपके खुद के इतने सारे फियर्स होते हैं, इनर क्रिटिक होता है जो ना तो आपको बाउंड्रीज सेट करने देता है, ना ही आपको न्यू बिलीफ फॉर्म करने देता है, ना ही आपके ओल्ड पैटर्न को वो ब्रेक करने देता है, आप वहीं पे स्टक रह जाते हो। क्योंकि कुछ है जो आपको वहाँ पे स्टक रखना चाहता है, आपके खुद, और वो कुछ है आपके खुद का, जो आपकी खुद की जो ओल्ड प्रोग्रामिंग है ना, जो आपकी खुद की लिमिटिंग बिलीव्स हैं कि इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, या फिर वहाँ पे स्टक रह के आप खुद के लिमिटिंग बिलीव्स को जस्टिफाई करना चाहते हो, आप खुद की ओल्ड प्रोग्रामिंग्स को जस्टिफाई करना चाहते हो, आप खुद के फियर्स को जस्टिफाई करना चाहते हो। आप जो बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहे हो, जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई करना चाहते हो। आपको विक्टिम जोन में रह के अच्छा लगता है। आई एम सो सॉरी फॉर सेइंग दैट, बट आपको अच्छा लगता है जब आप लोगों को ब्लेम करते हो, आपको अच्छा लगता है जब आप पूरी दुनिया को ब्लेम करते हो, क्योंकि वो बहुत ईजी है। लोगों को ब्लेम करना बहुत ईजी है, लेकिन खुद पे काम करना, अपनी गलतियों के लिए अकाउंटेबिलिटी लेना, एक्सेप्ट करना, ठीक है, सॉरी बोल के, आपने सॉरी नहीं भी बोला लेकिन उसको करेक्ट करना, ये ईगो डेथ के बाद ही आता है, ये टफ है। तो लोग इजी चीज़ें चूज़ करते हैं, दूसरों को ब्लेम कर दो, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ वो बुरा हुआ, मेरे साथ बचपन से बुरा हुआ है, मेरे साथ सबने बुरा किया है, मेरे साथ सिर्फ बुरा ही होता है, मैं मॉर्निंग में उठ नहीं सकती, मैं सो नहीं सकती, मैं पानी नहीं पी सकती, मैं खाना नहीं खा सकती, पॉसिबल ही नहीं है, मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मेरे घर में तो ये सब कुछ होता ही नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आई एम सच अ विक्टिम, आई वांट टू डू इट बट जस्ट आई कैन नॉट डू इट। देन आई एम सो सॉरी, यू आर नॉट डूइंग इट, यू डू नॉट वांट टू डू इट। आपको रिस्क लेने में डर लगता है, आपको लोगों को अपसेट करने में डर लगता है, आपको बाउंड्री सेट करने में डर लगता है, एंड आई ट्रूली अंडरस्टैंड, आई हैव बीन देयर and I'm still there. I'll be very honest with you all. अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लिमिटिंग बिलीव्स एंड बाउंड्रीज हैं जो मैं भी सेट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे खुद के फियर्स हैं। बट वन थिंग आई नो दैट आई वॉन्ट टू बी बेटर फॉर माई सेल्फ। इफ आई वॉन्ट अ बिग हाउस, आई रियली डू नॉट वॉन्ट दैट टू इम्प्रेस एनी वन। I want that because I deserve luxury and comfort and ease in my life. My inner child deserve it. जो उसे कभी नहीं मिला, she deserves it. She deserves happiness. She deserves that beautiful big luxurious house. She deserves financial freedom. She deserves to travel. She deserves a beautiful eternal love story for herself. She is worthy of it. She deserves it. And I believe that my inner child, she deserves it. Even though it is tough for me to believe in all these things, but every day I tell myself that Priyanka, you deserve it. No matter kitna bhi resistance aa jaye. Allow yourself to grieve. Allow yourself to feel the shame and guilt.
allow yourself to feel the anger, resistance, inner critics, ठीक है. लेकिन अपने inner child को ये मत बोलो कि you do not deserve this. She is worthy of everything, and if you are the one who really want to do what your heart truly desires, you know, if you really want to experience true abundance in your life, start working on your inner critics. अब ये सारे जो भी आप बहाने बनाते हो ना, ये बंद करिए बनाना. ये सिर्फ और सिर्फ बहाने ही हैं. आप सब कर सकते हो अपनी लाइफ में. आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करने की देर है. आप सब अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो. आपके फियर्स, लिमिटिंग बिलीव्स, यू नो, नॉट एबल टू सेट बाउंड्रीज एंड आपका इनर क्रिटिक, सिर्फ यही सब रोक रहा है आपको. And you are worthy to have everything. You are worthy of having everything in your life. And I know that it is not very easy, and it is always easier said than done. But trust me, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करिए. बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ जो आपके लिए मे बी ज़्यादा बड़ी नहीं है. यू नो, मे बी अगर आपको लगता है कि यू नो आप हेल्दी 3 रोटी खा के रह सकते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा 3 रोटी आप सिर्फ और सिर्फ यू नो अब इमोशनली खाते हैं क्योंकि यू नो यू वांट टू एस्केप देयर, और यू मे बी यू वांट टू फील गिल्टी आफ्टर हैविंग दैट, और मे बी देन यू विल बी एबल टू यू नो बी एंग्री एट योर सेल्फ, फील बैड अबाउट योर सेल्फ एंड पनिश योर सेल्फ. तो उस 6 से 3 कर दो आप रोटी. एंड उसके बाद जो भी इनर क्रिटिक आपके सामने आ रहा है, रेजिस्टेंस आपको फील हो रहा है, पहले उसको फेस करिए. स्टार्ट स्मॉल. बड़ा स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे और बस पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करते रहोगे, ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर एंड इट्स नॉट अ ब्यूटीफुल स्टेट टू बी इन. पूरी दुनिया को ब्लेम करके आप अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकते. अंदर ही अंदर ना यू विल बी लाइक अ लावा एंड सुनामी जो कभी भी फट जाएगा. एंड आई एम श्योर ऐसा कोई भी रहना चाहता नहीं है कि वो अंदर ही अंदर इतना यू नो गुस्से में रहे, इफ दैट्स व्हाट यू वांट. सो अपने माइंड की हमेशा सुनना बंद करिए. यू नो, कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा माइंड ना ओवरवर्क करता है और वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग बिलीव्स ही बोलता है हमसे. Start working on your limiting beliefs. Start working on your inner critics, and start small. Okay. So if you guys like my content and if my content resonates with you all, then do like, share, and subscribe to my YouTube channel, and do share with your family and friends whom you think can benefit from my content. And if you have any queries, then do comment down below. I would love to answer each one of you. Okay, and I will see you all in my next video. Bye bye, take care, do work on your internal dialogue.